हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो 11th क्लास के बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं। यस, डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे 11वीं क्लास का सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर भी कहा जाता है। और क्योंकि अब फाइनल एग्जाम नियर बाई है तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, डेप्रिसिएशन हो, फाइनल अकाउंट हो, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम हो। इस वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा धुंधला हो गया। मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया था। तो उन बच्चों के लिए आज मैं एक वन शॉट लेकर आया हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक वीडियो। और उस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो या शॉर्ट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो बेटा देखो, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के बारे में। आप जानते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारा चैप्टर है उसमें हमारे पास एग्जाम में दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गिवन इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। एक तो हमारे पास आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स कंटेन करता है, 3 से 4 नंबर। और एक हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन से आता है लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स कंटेन करता है। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन से दो सवाल आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। आप जानते हो हम शॉर्ट क्वेश्चन को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। सर ये कौन से सवाल होते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन बेस्ड बोल रहे हो? तो बेटा याद करो ना, एक ऐसा सवाल आता है जिसमें हमसे कहा जाता है कैलकुलेट असेट ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपिटल निकाल के दिखाओ, ओपनिंग कैपिटल बताओ, क्लोजिंग कैपिटल बताओ, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करो। तो ऐसे सवालों को कहा जाता है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। और ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है? तो सर 3 से 4 नंबर का। और एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से जानते हैं कि सर हमें एक टेबल बनाना होता है जिसमें ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर हम असेट लिखेंगे और ये बराबर होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये वाले क्वेश्चंस भी अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं और ये वाले भी आते हैं। और आज की क्लास में हम दोनों डिस्कस करेंगे, मतलब एक क्लास जिसमें हम पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही डिस्कस करेंगे। चलिए ना सर, तो सबसे पहले कौन सा करवाने वाले हो? तो बेटा मैं सबसे पहले करवाने वाला हूं, हम लोग करेंगे डिस्कस कौन सा? कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। सर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? तो बेटा सुनो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, सिर्फ दो चीजों की। एक, सर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, दिस इज असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक तो ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और दूसरा मुझे नॉलेज होना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल? इन दोनों का मतलब क्या होता है और क्या ये दोनों सेम होते हैं? तो चलिए समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं, ये ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? तो बेटा कैपिटल
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, उस दिन जितना कैपिटल लगाया जाता है हम उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। सर हाउ टू आइडेंटिफाई द कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा जब भी कैपिटल के आगे डेट लिख दे, द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। एंड द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जो कैपिटल होगा, मतलब 31 ऑफ मार्च को जितना कैपिटल होगा हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, किसी भी साल के शुरू में जितना कैपिटल होगा हम उसे बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जितना कैपिटल होगा हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है सर, क्या ये दोनों कैपिटल आपस में इक्वल होते हैं? तो आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो बेटा, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाने के लिए हमें 6 आइटमों को प्लस या माइनस करना पड़ता है। सर कौन सी 6 आइटमें? एक, सबसे पहले प्रॉफिट, इससे अपोजिट लॉस, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनकम, एक्सपेंस, इसके बाद हमारे पास आ गया ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ओपनिंग कैपिटल में इन 6 आइटमों को डील करते हैं, या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। मतलब सर प्लस या माइनस, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस, लॉस को क्या करेंगे, माइनस, इनकम को क्या करेंगे, प्लस, एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस, ड्राइंग्स को क्या करेंगे, माइनस, और एडिशनल कैपिटल को प्लस। मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो हम ये क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल लेंगे प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। क्या सर ये 6 की 6 आइटमें गिवन होना जरूरी है? तो आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। आपको इन 6 में से कोई 5, 4, 3, 2 या कोई एक आइटम भी गिवन हो सकता है। लेट्स से मान लो मुझे गिवन है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर मान लो 2 चीजें गिवन है, प्रॉफिट और एक्सपेंस, तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। इट मींस कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल में इन 6 आइटमों को प्लस या माइनस करना पड़ता है, बट सारी आइटमें गिवन नहीं होगा, इनमें से कोई 5, 4, 3, 2, 1 भी गिवन हो सकता है, राइट? ठीक है सर, ओके। मतलब अगर मैं इन दोनों को नॉलेज में रखूं तो क्या हम कैलकुलेशन वाले सवाल कर पाएंगे? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली। कैसे? अब मैं आपको एक आधा सवाल करके दिखाता हूं। मेरे पास जो अगला सवाल है, देखो ध्यान से क्या लिखा है। कहता है इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज रुपीज 1,20,000, किसी बिजनेस का कैपिटल हमें गिवन है 1,20,000 रुपए एंड लाइबिलिटी रुपीज 30,000, और लाइबिलिटी गिवन है मुझे 30,000 रुपए, 30,000, राइट? और फिर कहता है कैलकुलेट टोटल असेट ऑफ द बिजनेस। तो आप मुझे असेट निकाल कर दिखाइए, आप मुझे असेट निकाल कर दिखाइए। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बेटा यही होता है ना फॉर्मूला। पुट कीजिए, सर कैपिटल हमें गिवन है 1,20,000 का, लाइबिलिटी मुझे गिवन है 30,000 रुपए का, तो असेट आ गया हमारे पास 1,50,000। दिस इज योर आंसर। ये तो बच्चों वाला सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं होता है। अगले सवाल की बात करें तो देखो फिर से क्या लिखा है, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस रुपीज 2 लाख,
किसी बिजनेस का कैपिटल गिवन है 2 लाख एंड लाइब्रेरी, चलो ना फिर फॉर्म मैं लिख देता हूं जो जो हमें गिवन है। तो सर हमें गिवन है कैपिटल, हमें गिवन है 2 लाख एंड लाइबिलिटी हमें गिवन है कितना जी, और 20,000 सर, 20,000 रुपए का लाइबिलिटी है। बट इसमें एक नया इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या, लॉस। सर लॉस भी गिवन है 10,000 रुपए का, और आपसे कहा जाता है जस्ट कैलकुलेट द असेट ऑफ द बिजनेस। आप मुझे असेट निकाल के दिखाइए। यार एक बात बताओ, इस सवाल में वो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल जैसी कोई बातें कर रहा है नहीं, तो हम भी सेकंड वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, हम सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक ही बात है ना बेटा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बोलो या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो, बात तो एक ही है ना। अब इसमें एक नया इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या है वो, लॉस। तो आप मुझे बताओ इस लॉस को कैपिटल में क्या करते हैं, तो सर कैपिटल में लॉस को माइनस करते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, तो सर लाइबिलिटी गिवन है मुझे 20,000, कैपिटल गिवन है 2 लाख और माइनस लॉस हमें गिवन है 10,000 का। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2,10,000 इज द असेट ऑफ द बिजनेस। बताइए, है ना सिंपल सा। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आया तो पता आप जानते हो ये वाला सवाल सिर्फ 1 या 2 नंबर का ही आएगा, यस। लेकिन अगर इसे ज्यादा नंबर के चाहिए, जैसे 3 या 4 नंबर का सवाल आ गया, तो वो इस तरह का सवाल होगा। क्या लिखा है आराम से पढ़ना, जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे लिख देना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। कहता है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ₹25,000 ऑन 1 अप्रैल। अब देखो मुझे कैपिटल की डेट बता दिया कि उसने कैपिटल लगाया है 1 अप्रैल को, तो मैं इसे बोलूंगा ओपनिंग कैपिटल। तो मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन है 25,000 रुपए, और क्या है सर, एंड लोन ऑफ ₹12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम, और उसने अपने दोस्त से लोन लिया है कितने का, 12,500। आप इसे लोन बोल सकते हो, आप इसे लाइबिलिटी बोल सकते हो, लोन इज अवर लाइबिलिटी। ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, और मुझे एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। एडिशनल कैपिटल कितना बेटा, तो 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। एंड हैड विड्रॉन, और मजे की बात है कि सवाल में मुझे ड्राइंग्स भी गिवन है, और ड्राइंग्स है 7,500 रुपए का, 7,500 फॉर पर्सनल यूज ऑन 31 मार्च। बेटा प्लीज ध्यान से डेट पढ़ लेना, 31 मार्च। हिज असेट वर, उसका असेट दे रखा है कितना, तो सर ये क्लोजिंग असेट है, सावधानी से देख लेना, क्लोजिंग असेट, और ये मुझे गिवन है 75,000, 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल, आप कैपिटल निकाल के दिखाओ, कौन सी डेट पर, 31 मार्च 2020। मतलब आपसे कहता है कि आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर दिखाइए, क्लोजिंग कैपिटल। और साथ में ये भी बताओ कि प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड बाय हिम। तो मतलब मेरे से पूछा है कि आप ये भी बताओ कि उस व्यक्ति को, मोहन को, कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ। तो देखो मैं तो निकालूंगा प्रॉफिट, अगर नेगेटिव आ गया तो मैं उसे बोल दूंगा लॉस। सर कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग कैपिटल है, लोन या लाइबिलिटी है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, क्लोजिंग असेट है, और आपसे कहता है क्लोजिंग कैपिटल निकालो। तो आप जानते हो अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं, क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लिखेंगे सर क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा क्लोजिंग असेट का लगा दो पहले, चलो आपको शायद दिक्कत आए, तो आप लिखो क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग असेट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट। सर ये कौन सा फॉर्मूला, बेटा वही पुराने वाला, हम लोग क्या लिखते थे, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बस हमने क्लोजिंग वर्ड यूज कर दिया इसके सामने, ठीक है। अब क्लोजिंग असेट मुझे ऑलरेडी गिवन था कितना, 75,000, तो मैं क्लोजिंग असेट यहां लिखूंगा 75,000। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और लाइबिलिटी या लोन हमें गिवन है कितने का, 12,500 का, तो मैं यहां पुट कर दूंगा 12,500।
अब इस 12,500 को यहां लाके माइनस कर दो, तो 75 में से 12,500 माइनस करेंगे तो 62,500 इज इक्वल्स टू क्या निकल गया जी, क्लोजिंग कैपिटल। तो पहला डिमांड तो उसने क्या था कि सर आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर दिखाइए, और हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, राइट। और क्या मांगा सर, प्रॉफिट मांगा। तो बेटा एक काम करो ना, क्लोजिंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला लगाओ, सेकेंड वाला जो हमने अप्लाई किया था कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस 6 आइटम है। अब उन 6 आइटमों में जो जो गिवन है वो लिख दो। तो सर हमें क्या गिवन है, एडिशनल कैपिटल, क्या करेंगे उसे, प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक। और क्या गिवन है सर, और मुझे ड्राइंग्स गिवन है, तो उसे माइनस कर दो, ड्राइंग्स। सर और क्या गिवन है इसमें, तो बेटा इसके अलावा मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो ठीक है जी, प्रॉफिट आएगा तो उसे भी हम यहां क्या कर देंगे, प्लस। मतलब वो मैंने 6 आइटम बताए, उसमें से 3 इंफॉर्मेशन गिवन था। अब वैल्यू पुट करो, क्लोजिंग कैपिटल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 62,500 का। ओपनिंग कैपिटल मेरे सवाल में गिवन था कितना, 25,000, 25,000 रुपए। एडिशनल कैपिटल है 12,500 का, ड्राइंग्स है 7,500 का, और प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है। तो जरा इस कैलकुलेशन में चेक करो क्या प्रॉफिट निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। देखो जरा, 12,500 माइनस 7,500 इज 5,000, 25 एंड 5 इज 30, 30 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो ये बच गया 32,500 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो ये लीजिए सर, हमें प्रॉफिट पता चल गया। तो है ना कितना सिंपल सा कंसेप्ट। तो दो चीजें, दो फॉर्मूले मैंने बताया था, एक अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और दूसरा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। इसके बेसिस पे आप कोई भी सवाल कर सकते हो। ये सवाल अगर एग्जाम में आया तो ये कम से कम 3 या 4 नंबर का आता है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्या है देखो, कहता है ऑन 31 मार्च 2020 द टोटल असेट, सर 31 मार्च को जो असेट होगा हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे बोलेंगे क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग असेट एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी की बने कितना कितना बताओ, 2 लाख क्लोजिंग असेट है, 6,000 रुपए की लाइबिलिटी, राइट। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, सर ये कौन सा कैपिटल हो गया, एडिशनल कैपिटल। प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, कितना कैपिटल लगाया बेटा इन्होंने, 20,000 रुपए, 20,000। और क्या गिवन है, एंड विड्रू रुपीज 12,000, और ड्राइंग्स गिवन है मुझे 12,000 रुपए का, 12,000। फिर कहता है फॉर पर्सनल यूज ही मेड अ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट भी गिवन है सर, और प्रॉफिट हमें गिवन है 20,000 का, राइट। और फिर आपसे कहता है ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, तो कौन सा कैपिटल आपको निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। तो सर ये तो ज्यादा आसान हो गया, पर कैसे, तो देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग कैपिटल में इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूं। मैं सबसे पहले काउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखूंगा, क्लोजिंग असेट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट। अब देखो असेट हमें गिवन है कितने का जी, 2 लाख का, बिल्कुल जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। क्लोजिंग कैपिटल मुझे नहीं मालूम सर, ये तो निकालना पड़ेगा मुझे, क्लोजिंग कैपिटल। और लाइबिलिटी मुझे गिवन है कितना जी, 6,000 रुपए का। अब 6,000 इधर आके माइनस हो गया तो कितना बच गया, 194,000 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल मिल गया मुझे 194,000 का, करेक्ट। और क्या मांगा उसने, सर हमसे उसने प्रॉफिट क्या मांगा था बताओ जल्दी से, अरे ओपनिंग कैपिटल, यहां लिखो ना, हमें मांगा है उसने ओपनिंग कैपिटल, और हमने निकाल दिया क्लोजिंग कैपिटल, कोई बात नहीं। अब हम क्लोजिंग कैपिटल का दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार फॉर्मूला लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस 6 आइटम है। अब 6 में से मुझे क्या क्या गिवन है, तो सर एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। तो एडिशनल कैपिटल को प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग को माइनस करेंगे,
और प्रॉफिट को प्लस करेंगे। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसे पुट कर दो। सर क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी निकाला 194,000। ओपनिंग कैपिटल मुझे फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमें गिवन है 20,000। ड्राइंग्स है 12,000 का, 12,000 और प्रॉफिट गिवन है 20,000। आइए जरा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सर 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8, और 20 और 8 28, 28,000 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बच गया 166,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। तो दिस इज द क्वेश्चन। आप लोगों ने नोटिस करा कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, बस उस सवाल में, पिछले सवाल जो मैंने सॉल्व करवाया क्या था इसमें देखो, तो पिछले सवाल में लिखा हुआ था कि आप मुझे प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, और इस सवाल में उसने क्या लिखा है कि ओपनिंग कैपिटल निकालो, बट कंसेप्ट दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन सा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो 2 नंबर या 1 नंबर में आया तो पहले दूसरे 2 सवाल आएंगे, और 3 या 4 नंबर में आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जिसका नाम क्या है, तो सर यह है कैलकुलेशन के बाद आ गया टेबल बेस्ड क्वेश्चन। अब सभी जानते हो कि जिन बच्चों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए तो आसान है। सर कैसे, तो देखो हम एक टेबल बनाते हैं, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं, और टेबल कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखें बन पाएगा नहीं बन पाएगा। बनाए बेटा टेबल, ओके सर, ये देखो, पर ये तो बहुत बड़ा सा बन गया टेबल है ना, चलो मैं खुद ही बना लेता हूं। तो इसके लिए हम जानते हैं एक छोटा सा टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके का। टोटल हम इसमें 3 कॉलम बनाते हैं बेटा, टोटल 3 कॉलम। ऊपर हम चैप्टर का नाम लिखेंगे, जो भी चैप्टर का नाम है, लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हाँ, यहां हम लोग लिखते हैं ट्रांजैक्शन, यहां लिखेंगे असेट, और ये बराबर होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। ठीक है, तो और दूसरी बात सर, इसके नीचे हम एक सब कॉलम और बनाएंगे, सब कॉलम जिसके अंदर सारे असेट के नाम और लाइबिलिटी के नाम लिखेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां ट्रांजैक्शन असेट बराबर होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। मजे की बात बताऊं, ट्रांजैक्शन में जो भी क्वेश्चंस हमें गिवन होगा उसे एज इट इज यहां लाकर कॉपी करेंगे, और सारा प्लस माइनस हम कहां करते हैं, इन टेबल्स के अंदर। कैसे सर, आइए करके दिखाता हूं। ये देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कहता है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, और ये मुझे ट्रांजैक्शन गिवन है। हम एक एक ट्रांजैक्शन को उठाएंगे। क्या लिखा है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,80,000। राम स्टार्टेड बिजनेस, तो मैं यहां पे कॉपी कर दूंगा। पहला पॉइंट, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,80,000। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बट आप एग्जाम में ना इसे पूरा कंप्लीट लिखोगे जो भी ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये बताओ, जब कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो आप एंट्री क्या करते हो, सर कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। तो बताइए कैश हमारी असेट है या लायबिलिटी, तो सर असेट है, तो हम यहां एक कॉलम बनाएंगे कैश का, इसमें प्लस करेंगे 1,80,000। एंड द कैपिटल, तो कैपिटल के नीचे हम दोबारा से लिखेंगे कैपिटल, और इसमें प्लस करेंगे 1,80,000। तो एंट्री क्या बन गया, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, हो गया पहली एंट्री। तो जितनी भी एंट्री गिवन होगा इसी तरह से हमें प्लॉट करना है। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या लिखा है, तो कहता है परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000। हमने 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अब आप मुझे बताओ कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हो, सर एंट्री तो पहले लिख देते हैं यहां पर, परचेज्ड गुड्स
ऑफ रुपीज 15,000। अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो सर हमारे पास गुड्स आएगा तो गुड्स में प्लस और पैसा जाएगा तो माइनस। तो सर गुड्स हमारी असेट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स। आप गुड्स की जगह स्टॉक लिख सकते हो, राइट। तो हम करेंगे गुड्स में प्लस 15,000 और कैश में माइनस 15,000। गुड्स आया और पैसा गया। जैसे ही दो एंट्री हो जाए तो आप इसके बाद इसे क्या कर देंगे, टोटल। अब जरा टोटल करो, 1,80,000 में से 15 माइनस करेंगे तो 165, 1,65,000 प्लस में 15,000 और इसका भी टोटल करो कितना आया, 1,80,000। जरा चेक करो ये इक्वल है कि नहीं है, तो आंसर इज यस। 165 प्लस 15 इज 1,80,000। तो जो टोटल तुमने निकाला उसे हम लोग बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक, अब बात करेंगे एंट्री नंबर 3 के बारे में। देखना एंट्री नंबर 3 क्या है। तो एंट्री नंबर 3 लिखा है, चेक करना बेटा। एंट्री नंबर 3 कहता है परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने 20,000 का गुड्स खरीदा। बताओ जब हम गुड्स खरीदेंगे मोहन से तो हम लिख देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज 20,000। बताइए जब हम मोहन से गुड्स खरीदेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, सर हमारे पास गुड्स आएगा तो गुड्स में प्लस और सर पैसे गए नहीं ना, हमने मोहन से खरीदा। और जब भी किसी का नाम आ जाए तो कैसे मानते हैं, उधार। तो जब भी उधार माल खरीदा जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो सर गुड्स खरीदा हमने तो गुड्स में तो करेंगे प्लस 20,000 एंड क्योंकि मोहन से खरीदा तो मोहन इज अवर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर का और उसमें भी करेंगे प्लस 20,000। तो एंट्री बन गया गुड्स में प्लस और क्रेडिटर में भी प्लस। नाउ टोटल करिए टोटल। सर ये तो आ गया 165,000 प्लस 15 और 20 कितने हो गए 35। ये आ गया हमारे पास 180 प्लस 20,000। जरा चेक करना बेटा क्या ये दोनों इक्वल है आपस में। सर 180 और 20 2 लाख, 165 और 35 2 लाख, तो दोनों इक्वल है। तो इस टोटल का नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन। ओके, नाउ एंट्री नंबर 4 पढ़ना बेटा। एंट्री नंबर 4 क्या था इसमें, तो सर इसमें एंट्री नंबर 4 है बॉट मशीनरी। बेटा बॉट मतलब भी क्या होता है, खरीदना। बॉट मशीनरी ऑफ रुपीज 25,000 फ्रॉम अरुण इन कैश। हमने मशीन खरीदा है 25,000 का अरुण से, वो भी कैश में। क्या एंट्री करेंगे, सर पहले लिख दो ना यहां पर। ठीक है बेटा, बॉट मशीनरी, हमने मशीन खरीदा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, सर मशीन आएगा। तो मशीन इज अवर असेट, तो हम असेट में कॉलम बनाएंगे मशीनरी और इसमें करेंगे प्लस। कितने का मशीन खरीदा सर 25,000 और कैश में खरीदा है तो कैश में क्या करेंगे माइनस। हाँ मैंने अरुण से खरीदा लेकिन बदले में उसे पैसे दिए तो मेरे पास से पैसा चला गया। तो एंट्री क्या बना देखना, 165 माइनस 25 इज 140, 1,40,000 प्लस 35 प्लस 25 और इसका टोटल 180 प्लस 20। चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो 180 is 20 is 2 lakh, 140 and 35, 175 and 25 is 2 lakh। तो नाम क्या रखेंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है बच्चे, अब हम बात करेंगे एंट्री नंबर 5 के बारे में। देखो जरा एंट्री नंबर 5 क्या है इसमें, तो कहता है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000। हमने गुड्स बेचा है 5,000 रुपए का। बताओ क्या करोगे, सर गुड्स बेचेंगे तो हम यहां लिख देते हैं पहले तो सोल्ड गुड्स। अभी बताओ जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास से क्या चला गया, तो सर हमारे पास से गुड्स चला गया और गुड्स जाएगा तो क्या करेंगे माइनस, और हमारे पास पैसा आएगा तो उसमें क्या कर देंगे प्लस। तो गुड्स में माइनस और कैश में प्लस। नाउ टोटल, सर ये आ गया 145,000 प्लस 30,000 30,000 प्लस 25,000, ये आ गया 180 प्लस 20। अब जरा चेक करो इक्वल है कि नहीं। तो 180 एंड 20 इज 2 लाख, 145 एंड 25 इज 170 प्लस 30 इज 2 लाख। नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन।
लीजिए सर। अब बात करेंगे एंट्री नंबर 6 के बारे में। देखो एंट्री नंबर 6 क्या है, तो एंट्री नंबर 6 कहता है सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹15,000 टू अनिल। हमने मशीन बेचा है 15,000 का, किसको? अनिल को। चलिए लिख देते हैं यहां पर, सोल्ड मशीनरी, हमने मशीन बेचा है टू अनिल, अनिल को। तो बताइए जब हम मशीन बेचेंगे तो हमारे पास से क्या चला गया? मशीन। तो मशीन में क्या करेंगे? माइनस 15,000। किसको बेचा हम लोगों ने? अनिल को। नाम आ गया। और जिन्हें उधार सॉरी, जिन्हें उधार माल बेचा जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? डेटर। और डेटर हमारी क्या है? असेट। तो असेट वाले कॉलम में हम डेटर का कॉलम बनाएंगे और उसमें करेंगे प्लस। तो एंट्री बन गया मशीनरी में माइनस और डेटर में प्लस। नाउ टोटल ये आ गया 145,000 प्लस 30,000 प्लस, अब 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10,000 और प्लस 15,000, ये आ गया 180 प्लस 20,000। ठीक, चेक करो जरा इक्वल है कि नहीं है। और इस टोटल का नाम भी क्या रखेंगे? न्यू इक्वेशन। ओके, नाउ एंट्री नंबर 7। देखो जरा एंट्री नंबर 7 क्या है। तो एंट्री नंबर 7 कहता है सैलरी पेड ₹5,000। हमने सैलरी दिया है 5,000 का। बताओ एंट्री क्या करोगे? तो सर सैलरी पेड की एंट्री बताओ ना, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। सैलरी पेड, सर एंट्री होता कैश माइनस और कैपिटल में भी माइनस। कितना पे करा था? 5,000। तो सैलरी पेड ₹5,000 कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। चलिए बताइए कितना आ गया? ठीक है, आओ बेटा टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 140 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, ये आ गया 175 प्लस 20,000। एक बार चेक करना बेटा इक्वल है कि नहीं है। नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन। नाउ एंट्री नंबर 8। आइए एंट्री नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या लिखा है सर एंट्री नंबर 8 में? कहता है वेजेस पेड टू मोहन ₹1,000। हमने मोहन को वेजेस दिया है 1,000 के लिए। भैया मोहन को दो या सोहन को, क्या फर्क पड़ता है? वेजेस इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डिडक्टेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो हम एंट्री करेंगे कैश में माइनस और कैपिटल में भी माइनस। तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, करिए बेटा टोटल 139 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000। करेक्ट। इसका बताओ 174,000 प्लस 20,000। आओ जरा चेक करो इक्वल है कि नहीं, और डेफिनेटली ये इक्वल होगा। तो नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन। नाउ एंट्री नंबर 9। और एंट्री नंबर 9 क्या है देखो जरा। कहता है कमीशन रिसीव ₹5,000। कमीशन रिसीव हो गया 5,000 का। आइए एंट्री करते हैं। सर कमीशन रिसीव 5,000 का कमीशन मिला, क्या करोगे? सर कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। चलिए टोटल करते हैं। तो ये आ गया 144,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000। राइट, इसका टोटल बताना 179,000 प्लस 20,000। ओके, चेक कर लो इक्वल है कि नहीं। नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन। एक लास्ट एंट्री और है, क्या लिखा है सर? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। अब रेंट रिसीव्ड होगा किसी किराएदार से, तो हमारी इनकम है ना, तो हम क्या करेंगे? सेम एंट्री, कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। चेक कर लो चाहो तो आप। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, किराएदार से 4,000 का किराया मिल गया, क्या करेंगे एंट्री बताओ? तो सर कैश में प्लस करेंगे 4,000 और कैपिटल में भी प्लस करेंगे 4,000। तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट के बाद ये सवाल क्या हो गया जी हमारा? कंप्लीट। आइए टोटल कर लेते हैं। तो 148,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000
प्लस 15,000 और ये आ गया हमारे पास 183,000 प्लस 20,000। एक बार चेक कर लो कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। आप इसे नाम दोगे न्यू इक्वेशन या चाहो तो फाइनल इक्वेशन भी इसे बोल सकते हो। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। मैं पूरा बोर्ड आपको दिखा देता हूं, ये लो, दिस इज योर क्वेश्चन जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ टेबल बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम कैलकुलेशन वाला कर रहे थे और ये हमारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट। अब सर एक सवाल और कर देते तो ज़्यादा आसान होता, तो चलो एक और सवाल तो मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये वन शॉट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सारी बातें सिखाऊंगा मैं आपको। तो मैं बात करूंगा अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल है मेरा ये, क्या लिखा है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आप मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर दिखाओ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ब्रॉट। बेटा एक काम करूं, मैं टेबल यहीं पे बना दूं ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े, क्योंकि उससे ना डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कई बार कुछ आइटम, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्फॉर्मेशन तो यहाँ लिखा है तो मैं टेबल यहाँ बना देता हूँ। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन, यहाँ हम लोग लिखते हैं असेट, और ये बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट। एक कॉलम और बनाएंगे इसके नीचे जहां पर हम असेट और लाइबिलिटी के डिटेल दिखाएंगे। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या गिवन है, पढ़ो। एक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,00,000 एंड ब्रॉट फर्नीचर। अब जानते हो बेटा बिजनेसमैन चाहे कैश लाए या कोई असेट लाए, दोनों कैपिटल होता है। तो लिखा है एक्स स्टार्टेड बिजनेस, पूरी लाइन कॉपी करना है। क्या लेकर आया, कैश, तो हम एक कॉलम बनाएंगे कैश का, उसमें प्लस करेंगे 1,00,000। और क्या लाया, फर्नीचर लेकर आया, तो हम इसमें भी प्लस करेंगे, कितने का फर्नीचर लाया जी, 30,000 का। और इन दोनों को जोड़ के कैपिटल में प्लस करेंगे 1,30,000, 1,30,000, करेक्ट। ओके ठीक है सर। एंट्री नंबर बी क्या लिखा है, कहता है ही परचेज मशीनरी 15,000 फ्रॉम राम इन कैश। हमने मशीन खरीदा है 15,000 का राम से, वो भी कैश। तो परचेज मशीनरी। अच्छा एक बात बताओ सर, राम से खरीदो या श्याम से, कैश में खरीदा है ना, तो मशीन में प्लस करेंगे 15,000 और कैश में माइनस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे 15,000। तो मशीनरी में प्लस और कैश में माइनस। ओके आउट टोटल करते हैं, तो ये आ गया 85,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, ये आ गया 1,30,000। लीजिए चेक करके बता दो ये इक्वल है या नहीं। नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन। एंट्री नंबर थर्ड क्या लिखा है, ही परचेज गुड्स रुपीज 50,000 इन कैश। उसने गुड्स खरीदा है, परचेज गुड्स। अब ये बताओ जब हम गुड्स खरीदेंगे 50,000 का, वो भी कैश में, तो एक कॉलम बनाएंगे गुड्स का, इसमें प्लस करेंगे 50,000 और कैश में माइनस करेंगे 50,000। तो गुड्स में प्लस और कैश में माइनस। आइए टोटल करते हैं, ये आ गया 35,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, ये आ गया 1,30,000। ठीक है जी, क्या ये दोनों इक्वल है, तो आंसर इज यस। तो नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन। अगली एंट्री देखो, नेक्स्ट कहता है ही सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू मोहन ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स बेच दिया है मोहन को, तो जब गुड्स बेचेंगे, सोल्ड गुड्स टू मोहन, कितने का गुड्स बेचा बेटा, 10,000 का, तो गुड्स में तो माइनस करेंगे, गुड्स में माइनस, और उधार बेचा है तो यहां एक कॉलम बनेगा डेटर का, और इसमें प्लस करेंगे 10,000। तो गुड्स में माइनस और डेटर में प्लस। टोटल कीजिए 35,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000
और प्लस 10,000, लीजिए बेटा। और ये आ गया मेरे पास 1,30,000। चेक कर लो इक्वल है कि नहीं। नाम रखेंगे न्यू इक्वेशन। अब बेटा आगे देखते हैं, अगली एंट्री क्या लिखा है। ही सोल्ड मशीनरी ₹3,000, उसने मशीनरी बेच दिया। सोल्ड मशीनरी। अच्छा एक बात बताओ, जब हम मशीन बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। सर एक तो हमारे पास से मशीन चला गया तो मशीन में -3,000 रुपये, और कैश में बेचा है तो कैश में प्लस, तो एंट्री होगा कैश में प्लस और मशीनरी में माइनस। करिए टोटल, ये आ गया 38,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 37,000 और प्लस 10,000, ये बराबर होगा 1,30,000। चेक करना बेटा प्लीज, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। बेटा मेरे साथ साथ कैलकुलेशन आप चेक भी करते रहा करो कि करेक्ट है या नहीं है। अगली एंट्री है, ही पेड ₹5,000 टू क्रेडिटर। पेड 5,000 टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को 5,000 रुपये दिया, तो ये तो कंफर्म है कि हमारे पास से कैश चला गया तो कैश में माइनस, और क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, पर क्रेडिटर तो है ही नहीं हमारे पास। ही पेड टू क्रेडिटर ₹5,000, क्रेडिटर तो है ही नहीं हमारे पास। ओके, तो एक काम करना बेटा, ये वाली एंट्री काट देना, क्योंकि क्रेडिटर नहीं है तो हम उसकी पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। हमारे सवाल में क्रेडिटर नहीं है ना, ठीक से देखो, तो फिर ये वाली एंट्री तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम अगली एंट्री पढ़ेंगे। क्या लिखा है अगली एंट्री। 8,000 रिसीव फ्रॉम मोहन। 8,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से 8,000 रुपये मिला, तो क्या करेंगे, मोहन हमारा डेटर था तो डेटर में माइनस और कैश में प्लस, तो डेटर में माइनस और कैश में प्लस। कर लीजिए टोटल, तो ये आ गया 46,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 37,000 प्लस 2,000, और ये तो आ गया 1,30,000। दिस इज कॉल्ड अ न्यू इक्वेशन और फाइनल इक्वेशन, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर किसी को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप आराम से देख लो। ये लो, आराम से देख लो बेटा, ये रहा मेरा इसका सारा आंसर्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको आराम से सॉल्व करते रहना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के भी 2 क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आप बोलोगे तो इसके एक आधा क्वेश्चंस और करवा दूंगा। फिलहाल इससे आगे करने की प्रैक्टिस आप खुद करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए। तब तक के लिए बाय।